हाय स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास का ये 12th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर होगा। हमने पिछले क्लास में बात की थी वांट ऑफ फैक्टर के रिगार्डिंग कि वांट ऑफ फैक्टर आई फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन बताया था मैंने आपको। अब जो हम लोग, अगर आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल है, मतलब आई फैक्टर 1 नहीं है, तो वैसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक मॉडिफाई फॉर्म होता है, मॉडिफाई एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब पहले जो हमारे पास फार्मूला हुआ करते थे उसमें अगर आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉडिफाई फॉर्म बनेगा। और ये मल्टीप्लाई आपको तभी करना है जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस हो, तब ऐसी बातें करेंगे हम लोग। जैसे पहले होता था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब आई फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड था हमारे पास डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बनेगा आई इंटू के बी इंटू मोललिटी। थर्ड हमारे पास था चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता था सी आर टी, यहाँ आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आई फैक्टर कितना होता है डिसोसिएशन में एसोसिएशन में, मैंने आपको बता रखा है। अब इसमें आप न्यूमेरिकल देखिए कि आई फैक्टर से कब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको डेटा से क्लियर होगा। जैसे ए डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ K4FeCN6 इज 50% डिसोसिएटेड। जब भी ऐसा टर्म आपको दिखाई दे डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, तो समझो आई फैक्टर आएगा। तो 50% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। एट 300 केल्विन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, गिवन आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब बेटा हम लोग यहाँ जो अब निकालेंगे डिसोसिएशन में, जो पाई निकालेंगे, मतलब आई फैक्टर जो निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकालेंगे हम लोग, वो आई इंटू सी आर टी होगा। तो आई आप यहाँ पे निकाल लें, आई बराबर होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो एन फैक्टर आप देख लें, जब आयंस में टूटेगा तो 5 आयंस बनेंगे। एक तो बनेगा 4K प्लस 4 पोटेशियम के, और ये पूरा इकट्ठा रहेगा आपके पास, तो 5 आयन बनेंगे टोटल। एन फैक्टर इज 5, 4 + 1 ऐसे भी जोड़ लो आप। अब आप अल्फा 50% है तो 0.5 हो गया, तो मेरे पास I3 आ गया। उसके बाद कंसंट्रेशन दिया हुआ था, डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, 0.1 मोलर। लेकिन इस 0.1 मोलर को जब हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे, तो 0.1 मोलर में अगर आप डिवाइड करते हैं 10⁻³ से, तो बनेगा मोल पर मीटर का पावर -3। तो ये 10⁻² मोल m का पावर -3 आएगा, क्योंकि आपको इसी डेटा को यूज करना है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, आई फैक्टर निकल गया मेरे पास, कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया यहाँ से, और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन। इसको सॉल्व कर लो आप, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने यहाँ आई फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड हमारे पास न्यूमेरिकल है कि पोटेशियम आयोडाइड और जो सुक्रोज है विद कंसंट्रेशन 0.1 having Ki and sucrose solution having 0.1 concentration have osmotic pressure 0.465 and 0.245। दो सोल्यूशन का अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है। कहता है फाइंड वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Ki एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप दो इक्वेशन बना ले यहाँ से, एक तो Ki के लिए बना ले, Ki क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT, सुक्रोज का भी होगा CRT। यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयंस में नहीं टूटेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट है, ये यहाँ आई फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं कि पाई ऑफ Ki बाई पाई ऑफ सुक्रोज, तो ICRT बाई CRT, CRT से CRT कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम था। तो यहाँ पे आई आपको निकल के आएगा, और ये दोनों वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास आई फैक्टर आ गया 1.89। और वैसे भी डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा होता है, तो Ki डिसोसिएट कर रहा था, तो इसका आई फैक्टर आ गया 1.89। अब आपको अल्फ़ा निकालना है, तो आई बराबर होता है बेटा 1
प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आई आपको पता है, n फैक्टर के आई के लिए 2 होगा क्योंकि आयंस में टूटने के बाद 2 आयंस बनेंगे। तो आप यहाँ से अल्फा निकाल लें तो अल्फा आपके पास 0.89 आएगा, और परसेंट में अगर आप बात करते हैं तो 89%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स बच गए, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ। तो आरओ जो हम घर में भी लगाते हैं, उसका मेन जो पर्पस होता है कि वाटर का प्यूरिफिकेशन करना, वाटर के अंदर जो ज़्यादा एक्सटेंट में सॉल्ट डिजोल्व होते हैं उसके एक्सटेंट को कम करना और पीने लायक पानी बनाना, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये लार्ज स्केल पे भी इस काम को करते होते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, उसमें एक साइड में सोल्यूशन रखा, एक साइड में सॉल्वेंट रखा, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। जैसे आप ऐसा सेटअप बनाते हैं तो जो सॉल्वेंट था वो सोल्यूशन में जाना शुरू कर देगा। ऑस्मोसिस यही होता है कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई वाले में सॉल्वेंट का फ्लो होना है स्पॉन्टेनियस। तो लेकिन आपको क्या करना है कि सोल्यूशन वाले वाटर, सोल्यूशन के अंदर जो वाटर है उसको इस साइड लाना है। तो आप बाहर से पिस्टन लगाकर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आप एक्चुअल डायरेक्शन जो ऑस्मोसिस का है वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ है, पर आपके इसके डायरेक्शन को चेंज करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि बाहर से पिस्टन लगाया और प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया। हमने बाहर से इतना प्रेशर लगा दिया कि अब इसका सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा था सोल्यूशन से अब सॉल्वेंट में होना शुरू हो जाएगा, यानी एक्चुअल जो डायरेक्शन था ऑस्मोसिस का वो चेंज कर गया। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका जो वाटर है वो इसमें आएगा, यहाँ आउटलेट बना देंगे, वो बाहर निकलता रहेगा पानी, यानी इम्प्योर वाटर प्योर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ सोल्यूशन टू चेंज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस का एक्चुअल डायरेक्शन था सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, उसको हमने रिवर्स कर दिया। इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, इन डीसॉल्टिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री वाटर को पीने लायक बनाते हैं इस प्रोसेस से, और वाटर के प्यूरिफिकेशन में, दोनों बात एक ही है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज करते होते हैं। अब अगला जो हमारे पास टर्म वो एजियोट्रोप है। एजियोट्रोप दो लिक्विड का एक मिक्सचर होता है जिसमें दोनों लिक्विड का एक फिक्स अमाउंट होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। तो वैसे पर्टिकुलर मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलते हैं। वैसे आप अगर कोई मिक्सचर बनाते हैं तो आप उनके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, पर अगर आपने एजियोट्रोप बना दिया, एजियोट्रोप में फिक्स अमाउंट लिया, तो फिर वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं होते हैं। तो वैसे सोल्यूशन को ही नाम देंगे एजियोट्रोप। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, फिक्स अमाउंट होना चाहिए, एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड, पूरे सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स हो जाएगा, इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं या सिंपली एजियोट्रोप बोलते हैं। अब बेटा इसी लेक्चर को कल थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, बातें मैंने बता रखी है आपको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स, फिर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये कल करेंगे हम लोग। और कल आपका इसी चैप्टर को, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।